मैं हूँ कोमल और आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया टॉपिक जो है हमारा मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम बेसिक मॉडुलस की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन और आर्गुमेंट क्या रहता है वो देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंसिडर करते हैं हम z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और इसके पॉइंट कैसे आने वाले हैं, देखो हमारे पास ये क्या है, ग्राफ है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको इसमें प्लॉट करना है, तो उसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हमें पता है ये हमारी क्या रहती है एक्स एक्सिस और ये क्या रहती है हमारी वाई एक्सिस। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स में इसको क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं, आपको याद रखना है उसको रियल एक्सिस नेम है। और जो वाई रहते हैं हमारी वाई एक्सिस, उसको क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्सिस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसके पॉइंट निकालने होंगे। तो देखो, जब हमारा जो पॉइंट रियल पॉइंट रहता उसको हम रियल लाइन पे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर कुछ होगा तो ए पॉइंट, और जो बी रहता वो इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी पार्ट रहता ना हमारा, तो उसके क्या आएगा, इमेजिनरी यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस के बी पॉइंट यहाँ पे। तो ऐसे हम ए बी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो यहाँ पे पॉइंट कैसे आएंगे इसके, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, मतलब क्या, रियल एक्सिस का 2, इमेजिनरी एक्सिस का -3, ठीक है, -3 चाहिए यहाँ पे। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम, देखो यहाँ पे रियल एक्सिस जो है यहाँ पे क्या आने वाला है 2, तो कोई तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से इधर से, हाँ, और -3 किससे आएगा, नीचे, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट आएंगे 2 -3। तो इस तरह हमें उसको प्लॉट करना है, ठीक। तो जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पॉइंट क्या है, हमारे पास हैज़ अ पॉइंट ए बी, ठीक है। तो हमें इसके पॉइंट इस तरह से लिखने। उसके बाद हम पहली डेफिनेशन पे आ जाते हैं। क्या है हमारी पहली डेफिनेशन, मॉडुलस। तो मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना, तो उसमें हम मॉड लगा देते हैं। जो हमने मॉड देखा है ना इससे पहले, तो वो मॉड लगा देते हैं हम, तो उसको ही बोलते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस का डेफिनेशन क्या है, देखो, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसके जो पॉइंट निकाले, उसका जो डिस्टेंस आने वाला है ना ओरिजिन से, तो वो क्या रहता, हमारा मॉडुलस रहता। तो आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला, सेम हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या है, पॉइंट ए बी, और सेकेंड हमारे जो ओरिजिन के पॉइंट है वो क्या है, 0 0। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकेंड बी माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ z। तो आपको मॉडुलस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। जब आप मॉडुलस बोलेंगे तो पॉइंट है उसके स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट डाल दोगे एडिशन करके, तो आपको क्या आ जाएगा, मॉडुलस फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट। सेकेंड जो हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या करना होता, जो हमारा ये एंगल फॉर्म होता ना उसको ही हम क्या कहते, आर्ग्यूमेंट कहते। जो ये थीटा रहता हमारा एंगल, वही हमारा क्या रहता, आर्ग्यूमेंट रहता। तो इसको डिनोट कैसे करते, ए आर जी ऑफ जेड, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो स्मॉल ए आर जी ऑफ जेड, आप कैसे भी इसको डिनोट कर सकते। तो ये क्या रहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और आर्ग्यूमेंट क्या रहता हमारा, जो एंगल निकालते हैं हम थीटा, वही हमारा आर्ग्यूमेंट रहता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या रहता, कॉन्जुगेट क्या रहता हमारा, इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। जो रियल एक्सिस पे है ना, उस पे हमारी जेड
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इमेज देखनी चाहिए। इमेज मतलब क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है ना, तो वो चाहिए होता है। तो देखो जो हमारे टेक्निकल मेथड है, अब सपोज हमने जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए बी, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इमेज चाहिए। तो इसकी इमेज कैसे आनी चाहिए, लेकिन रियल एक्सिस पे आनी चाहिए। तो रियल एक्सिस ए, इससे हम जितने ऊपर तक है ना बी, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा, जितना ऊपर है उतना। तो देखो ये ए पॉइंट तो सेम है ए, और बी कहाँ हो गया, माइनस बी, मतलब जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग ही ये है कि इमेज हमें निकालनी है किसकी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल एक्सिस पे। रियल एक्सिस आपको ध्यान में रखना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। तो सपोज z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, कॉन्जुगेट हम डिनोट करते हैं z बार से, याद रखना है कॉन्जुगेट कैसे डिनोट करते हैं, z बार से। तो क्या आने वाला है, z बार इज इक्वल टू, सिर्फ b का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर हमने चेंज किया तो a माइनस आई बी, यही क्या आया हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत इजी है। देखो पहले मॉडुलस है उसको डिनोट कैसे किया हमने, मॉड ऑफ z से, और उसका फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड था हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या रहता हमारा, एंगल रहता, तो एंगल कहाँ से, थीटा से हम फाइंड आउट करते, उसका हम फॉर्मूला बाद में देखने वाले। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेज ऑफ z इन रियल एक्सिस। तो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल एक्सिस में इमेज ले ली, तो हमारे जो साइन होते वो क्या हो जाते, चेंज हो जाते। और कॉन्जुगेट हम कैसे डिनोट करते, z बार से। इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट। तो हमें अभी क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करना। उसके लिए हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, याद रखना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b अपॉन ए। तो tan थीटा हमारा क्या है, मॉड ऑफ b अपॉन ए। तो आपको ये फॉर्मूले क्या याद रखना है। इससे आप थीटा कैसे फाइंड करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, यही हमारा क्या हो जाने वाला है, फॉर्मूला हो जाने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या आती है, लोकेट अ क्वाड्रेंट ऑफ z। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या करना होगा, क्वाड्रेंट फिक्स करना होगा। क्वाड्रेंट क्या आता है वो देखना होगा, और उसके बाद उसका थीटा की वैल्यू हमारी आएगी। तो देखो इफ z लाइज, अगर हमारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आने वाला है, थीटा। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व इजीली हो जाएगा। देखो थीटा अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या आने वाला है, थीटा। जो एंगल आएगा वही आएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे फाइंड आउट करेंगे। और सेकेंड जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस थीटा। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आने वाला है, थीटा माइनस पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारा पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा माइनस पाई। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई हो रहा है, तो हमारा उससे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आने वाला है, माइनस टाइम्स थीटा, माइनस थीटा। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे थीटा लाइज होने वाला है वो कहाँ से लाइज होने वाला है, माइनस पाई टू पाई के बीच में, ठीक है। तो आपको माइनस 180 टू 180 यही हमारे प्रिंसिपल एंगल है हमारा। तो प्रिंसिपल थीटा की वैल्यू इसमें लाए होने वाली, तो ये नोट है आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल क्या है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू 1 माइनस √3i। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो देखो इससे हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a क्या है 1, और b क्या है हमारे पास माइनस √3। ये हमारे आया कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था मॉड ऑफ b अपॉन a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस √3 अपॉन a क्या है हमारे पास 1,
तो अब जब हम मॉड निकालेंगे तो माइनस रिजॉल्व हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर √3। क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा कैसे आएगा, tan इनवर्स √3। तो √3 कहाँ होता है, tan में कौन सी वैल्यू √3 की रहती, थीटा 60 आएगा तब, ठीक है। tan 60 क्या आती है हमारी, √3 आती ना, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60। तो हमने ये क्या किया, फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया। सेकेंड स्टेप में अभी हमें थीटा का क्या करना है, क्वाड्रेंट निकालना है। थीटा का साइन के लिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्वाड्रेंट निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाए होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और ये क्या है माइनस, मतलब एक प्लस, जो रियल एक्सिस है वो प्लस है और जो इमेजिनरी एक्सिस है वो माइनस है। तो ऐसा किस में होगा, फॉर एग्जांपल अगर देखो हमारे पास ये के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते, दोनों प्लस प्लस रहते। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस प्लस। थर्ड में क्या रहेगा, दोनों माइनस रहेंगे। और फोर्थ में क्या रहेगा बोलो, तो एक क्या रहेगा प्लस और सेकेंड क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो देखो ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ऐसे कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे वैल्यू क्या आती, जब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो हमने पीछे ही देखा क्या रहेगा हमारा, माइनस थीटा रहेगा ना, एंगल क्या आएगा हमारा माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा -60, और -60 मतलब क्या आता, -π/3। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1, दोनों क्या है -1 है। तो हमारा जो एंगल निकालना है वो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b/a। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 1/-1/-1। तो tan थीटा क्या है हमारा 1, थीटा क्या आने वाला है, tan इनवर्स 1, ठीक है। तो अभी tan की वैल्यू 1 कहाँ पे रहती है, थीटा क्या रहेगा हमारा 45 रहेगा, मतलब क्या रहेगा π/4। तो यहाँ पे हमारा tan क्या आएगा 1 आएगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आता। नेक्स्ट अब क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है उसकी हमें पोजीशन या क्वाड्रेंट फिक्स करना होगा। तो देखो a माइनस बी माइनस, दोनों माइनस माइनस किस में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थीटा माइनस पाई। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/4 माइनस पाई। तो ये क्या आएगा हमारा -3π/4 है हमारा यह फाइनल आंसर। और नेक्स्ट एग्जांपल से देखो हमारे पास इसके भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होगा, 2 दिया है तो z इज इक्वल टू 2 + 0 आए, मतलब जो b की वैल्यू वो क्या आने वाली 0। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0 आया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b/a। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2। तो tan थीटा क्या आया हमारा 0, ठीक है, tan थीटा हमारा 0 आया। तो थीटा भी हमारा क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। देखो हम कह रहे डायग्राम से देखते, देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे रियल एक्सिस दिया होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा 0 होने वाला है। तो मतलब ये पॉइंट देखो कहाँ पे लाया होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे इस क्वाड्रेंट में, मतलब इस एक्सिस में, क्वाड्रेंट नहीं सॉरी, इस एक्सिस पे जब हमारा कुछ आ जाएगा, एंगल लाया होगा कुछ नंबर, तो हमारे थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी है 0, हमेशा आपको याद रखना है। जब भी आपका पॉइंट कभी इसमें आ जाएगा, इस लाइन में कभी पॉइंट लाइज हो जाएगा, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे π/2, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब आपका पॉइंट निगेटिव दिया होगा और इसमें लाइज हो जाएगा, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, थीटा इज इक्वल टू पाई रखना है, ठीक है। और जब नीचे आ जाओगे आप, इसी लाइन पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/2। यहाँ पे आपको एक बात क्या नोट करनी है, देखो जब आपका थीटा जो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस में आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 0,
जब आपका निगेटिव रियल एक्सिस पे आ जाएगा तो क्या रहेंगे पाई। नेक्स्ट इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 और निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस हुई तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। देखो एग्जांपल से देखते हैं, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा यहाँ पे थीटा क्या था, देखो 2 था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 कहाँ पे आया, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या ली 0। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हमने देखा -3 आए, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो थीटा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है मतलब ये 3 कहाँ पे लाइज होगा, इस कहीं पॉइंट पे लाए होगा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आने वाला है, थीटा = π/2। ठीक है, आपको इस अगर ये याद रहा तो आप इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, z = -7, z = -7 है, मतलब क्या पे आ जाने वाला है, निगेटिव रियल एक्सिस पे, निगेटिव आ जाएगा और रियल एक्सिस पे, तो यहाँ पे थीटा क्या आने वाला है हमारा, या फिर आर्ग्यूमेंट पाई आने वाला है। थीटा की वैल्यू क्या आई पाई थर्ड के लिए। और जब हमारा फोर्थ देखो z = -6 आए, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, लेकिन कौन सी, निगेटिव वाली, यहाँ पे कहीं पे वो आ जाएगा पॉइंट, तो कैसे आएगा देखो थीटा क्या आ जाएगा -π/2, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा क्या है -π/2, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे ये क्वाड्रेंट वाले इसके एग्जाम्पल हमने देखे, या फिर एक्सिस पे अगर पॉइंट लाए होंगे तो उसके लिए कैसे एंगल आता, आर्ग्यूमेंट आता, वो भी हमने देखा। सिर्फ हमारा क्या रहेगा ओरिजिन, अगर हमारा ओरिजिन देखा हमने, मतलब हमारे पॉइंट कैसे रहते 0 0, तो मतलब a भी क्या आने वाला है 0 और b = 0, तो इस पर हमारा कैसे आएगा देखो tan थीटा = 0/0, मतलब ऐसे इन्फिनिटी आता, तो हम 0/0 कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब आपको ओरिजिन के लिए कोई आर्ग्यूमेंट पूछे, मतलब पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आपको बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ ओरिजिन आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा वो नॉट डिफाइन। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसलिए आपको आज आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।